जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आया हूँ गंगा जी के किनारे और यमुना जी के किनारे यानी संगम तट प्रयागराज में, और दिखाता हूँ कि किस प्रकार से गंगा और यमुना जी का जल स्तर लगातार प्रयागराज में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और गंगा और यमुना में पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, और यहाँ के जो आम लोग हैं, जो नाविक हैं और जो सब्जियाँ लगाते थे, उनको इससे क्या क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है इससे, और किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ कि गंगा जी और यमुना जी का जल स्तर कैसे बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है। तो ये जो दिख रहा है, ये पानी जो है, ये यमुना जी का पानी है, और पानी किस तरीके से लाल दिख रहा है पूरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो पानी आ रहा है, यमुना जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है, ये लगातार जो पानी बढ़ रहा है कुछ 1-2-3 दिनों से पिछले, तो ये गंगा यमुना जी की जो सहायक नदी है वो केन, बेतवा और चंबल नदियाँ, जब मध्य प्रदेश और मैं कहूँ तो दक्षिण के इलाकों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि तीनों नदियाँ जिनका मैंने नाम बताया, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो इनका जो पानी, जो सहायक नदी है यमुना जी का, लगातार पानी वहाँ से बारिश होने से जो उन नदियों में पानी बढ़ रहा है, उससे यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये जो है जलस्तर यहाँ लगातार यमुना जी का भी बढ़ रहा है और गंगा जी का। पहले यमुना जी के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, ये बच्चे इसमें नहा रहे हैं, ये आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। ये देखिए, इसमें जो पानी बाहर से आ रहा है, बारिश का जो पानी आ रहा है, और जो ये देखिए पानी में मटमैला हो गया है, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत दोनों की मात्रा मिक्स हो गई है। ये लगातार जो है पानी, आप उस पार में दिखाऊं, ये झूसी का इलाका है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये झूसी का इलाका है, और ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये ब्रिज शास्त्री ब्रिज है, जो कि प्रयागराज शहर को और बनारस रूट को दोनों को जोड़ता है। यही है वो शास्त्री ब्रिज। और ये देखिए, ये है जो अक्षयवट कॉरिडोर, और यहीं वो लेटे हनुमान जी हैं, और यही वीआईपी घाट काली घाट है, ठीक। और ये है पूरा, ये आ रही है पश्चिम से पूरब को, जहाँ ये मिलन हो रहा है, जहाँ संगम है, वो है यमुना जी का और गंगा जी का। ये देखिए, गंगा जी इधर से आ रही हैं ये, और यमुना जी ये पीछे से इस तरफ से आ रही हैं। तो ये देखिए, अब मैं बातें करता हूँ कि जो गंगा जी की जो सहायक नदियां हैं, तो गंगा जी की जो सहायक नदियां हैं वो है रामगंगा, घाघरा, गंडक, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोसी, महानदी, फिर सोन नदी, ये बिहार में पटना के पास है। तो ये लगातार आपको बढ़ती हुई, लेकिन यहाँ जो प्रयागराज में जो स्थिति है बाढ़ की, तो देख सकते हैं कि लगातार गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। और मैं दिखाऊं, चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत सारी नाव जो है, ये जो खड़ी हैं तो महाकुंभ के समय में, तो ये एक भी नाव खाली नहीं होती थी, और सारी नाव भरी हुई होती थी, और लोग काफ़ी इंतज़ार किया करते थे, तब कहीं जाके नाव मिलती थी। तो आइए मैं लोगों से बात करता हूँ कि अब जब से ये पानी बढ़ना शुरू हुआ है, वो अब बिजनेस कैसा चल रहा है इन लोगों का। क्या नाम है भाई आपका? गौतम निषाद। तो गौतम निषाद, ये बताओ कि अब जैसे पानी बढ़ रहा है जी, तो ये धंधा कैसा है? जी धंधा तो थोड़ा डाउन हो गया है इस टाइम। पहले से सैलानी कम आते हैं, लोग कम आ रहे हैं, इसलिए कि अब जैसे से बाढ़, कुछ लोग डर के मारा नहीं आते हैं, कुछ लोग बारिश की वजह से नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं नहीं आने के। देख सकते हैं कि ये लगातार, ये जो है यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका काम है, ये नाव ही इनका घर है, और यहीं खाते पीते बनाते हैं और यहीं सोते भी हैं। दिन दोपहरी जो है यहीं रहा करते हैं। कुछ सफाई कर्मी भी यहाँ हैं, और जो यहाँ पर्यटक लोग आते हैं शाम के वक्त पर, अब धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोग यहाँ मछलियाँ मार रहे हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ लोग मछलियाँ मारते हुए दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये गंगा और यमुना और संगम तट पर जो है, ये इस प्रकार से सफाई कर्मी अभी भी मौजूद रहते हैं हमेशा, ताकि अगर यहाँ कचरा होता है तो उसको उठाने का काम करते हैं ये लोग। ये जो है, ये देखिए कितनी बड़ी नाव है, और ये नाव, इसमें चेयर अभी भी रखी है अंदर, और उस समय संगम तट पर जो है ये खड़ी रहती थी, और लोग जो है इसमें भारी संख्या में लोग बैठा करते थे। और ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ, लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है। महाकुंभ के समय काफ़ी पानी कम था, पीछे था, और बैरिकेटिंग जो है वो काफ़ी पीछे थी।
और हालांकि बैरिकेडिंग अब क्लोज कर ली गई है और नाव इस प्रकार से किनारे लग गई हैं। जब पानी यहाँ तक आ जाएगा तो नाव इधर आ जाएगी यहाँ तक। और ये जो गंगा जी की जो बाढ़ है, जब चरम पर या जब अपना प्रबल होती है जब धाराएं, तो यहाँ तक ये जो चरी मतलब जो पशुओं को खाने के लिए, गाय भैंस को खाने के लिए लगा है, तो यहाँ तक ये बाढ़ का पानी जो है आता है। ये देखिए त्रिवेणी दर्शन ये जो लिखा है ना, उस नाव को चलाने वाले ये लोग हैं और इसमें मोबाइल नंबर भी दिख रहा है अगर बात करना होगा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार निषाद है। तो मनीष जी ये बताओ कि कैसे चल रही है अभी जो बिजनेस है आप लोगों का, कैसे चल रहा है? हमारी बिजनेस तो गंगा मैया ने बनाई है। अच्छा, गंगा मैया का है 2 रोटी मिल जाता है खाने के लिए। अच्छा, अब कितना मिल रहा है इस समय बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से अभी तो कम चल रहा है, नाव भी बंद हो सकती है, ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी तो। ज़्यादा बाढ़ आ गई तो नाव किनारे लग जाएगी। हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब मैं आ गया ऊपर और ये दिखाता हूँ कि गंगा और यमुना की विशालता जो है यहाँ से कितनी दिख रही है। शायद महाकुंभ के समय इतना जल प्रवाह और इतना जो जल है गंगा और यमुना में और संगम तट पर आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब जहाँ पानी दिख रहा है वहाँ जनता नाव और बैरिकेडिंग दिखती थी और बहुत सारी छोटी बड़ी नावें दिखती थी। और यहाँ काफ़ी ये वीआईपी घाट था, तो यहाँ कभी कभी पुलिस और वीआईपी लोग हुआ करते थे और जनता यहाँ घेर के रखती थी कि मेरा कब नंबर आएगा। इन सीढ़ियों पर लोग बैठे हुआ करते थे। और ये जो है यहाँ कैफ़े हुआ करता था और ये पूरी नाव जो है ये जो एक तरफ से लगी है और बीच में ये देखिए ये जो बीच वाला इलाका है, यहाँ से मैं ये दिखाऊं यहाँ पर, तो ये यहाँ जो है पार्किंग हुआ करती थी। ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पार्किंग हुआ करती थी। कहाँ? ये गंगा और यमुना का जो ये संगम जहाँ हो रहा है वहीं पर। तो ये है। अब चलिए नीचे चलते हैं। चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को, चलते चलते। गंगा जी की लहरें और गंगा जी का प्रवाह किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये देखिए। देखिए ये व्यू पॉइंट हुआ करता था और ये व्यू पॉइंट पूरा डूब गया है। और अब इसमें जहाँ बैठ के आनंद लिया करते थे लोग, अब इसमें बच्चे नहाया कर रहे हैं। अब आनंद ले रहे हैं नहा करके। ये देखो, तो ये जो बैरिकेडिंग है और पीछे थी ये देखिए, और ये बैरिकेडिंग अब इधर जैसे जैसे बाढ़ या पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बैरिकेडिंग पीछे को आएगी। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या यहाँ बढ़ेगी और लोगों की भीड़ बढ़ेगी यहाँ, और लोग आएंगे यहाँ, घूमेंगे, मज़ा लेंगे, आनंदित होंगे। और ये देखिए यहाँ गंगा जी की विशालता, यमुना जी की विशालता जो है यहाँ से कैसे दिख रही है आपको। पानी का जो प्रवाह जो है और पानी कितना ज़्यादा है वो यहाँ से आपको पता चल सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर में और कितना पानी होगा। अभी 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि पानी बिल्कुल नहीं है, एकदम आप यहाँ से वहाँ तक आप पार कर सकते थे गंगा जी को। गंगा जी इतनी सूखती जा रही थी, यमुना जी इतनी सूखती जा रही थी, पानी इतना कम होता जा रहा था। लोगों को बहुत चिंता हो रही थी कि आने वाले दिनों में अगर यही रहा, ऐसे ही रहा, तो गंगा और यमुना जी का जल स्तर अगर ऐसे कम होगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा। जबकि प्रयागराज जो है 2 नदियों के बीच में है, गंगा और यमुना, यानी द्वाबा जिसको कहते हैं, 2 नदियों के बीच में है। फिर भी यहाँ जो है पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या, कई मोहल्लों में पानी नहीं हुआ करता था, यानी वाटर लेवल नीचे चला गया था। तो अब देख सकते हैं कि ये वक्त है, वक्त का जो पहिया है वो किस प्रकार से घूमता है। मौसम बदल रहा है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में इतनी बारिश नहीं हुई है, ना कहूँ तो उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है इतनी। लेकिन अब जब देश के जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बारिश हुई है, उधर दिल्ली में बारिश हुई, दिल्ली और हरियाणा। और अगर मैं कहूँ, जैसे मैं कह रहा था कि जो यमुना जी की जो सहायक नदियाँ हैं केन, बेतवा और चंबल, तो और जो मध्य प्रदेश में वो बारिश हो रही है तो सारा चारों तरफ से पानी आ रहा है। तो ये गंगा यमुना का जब संगम हो रहा है, यहाँ मिलन हो रहा है, तो ये पानी पूरा यहाँ दिख रहा है, चारों तरफ से जो पानी इकट्ठा हो रहा है। और अंत में ये पानी जो है चला जाएगा कहाँ? गंगा सागर में। ये जो
हम कहें तो वेस्ट बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जहाँ ये मिलन हो रहा है, यहाँ से अब अगर मैं कहूँ तो मिर्ज़ापुर होते हुए, पटना होते हुए सोन नदी जहाँ मिलती है आगे, और कोसी नदी मिलेगी। जो कोसी का कहर है जो बिहार में, वहाँ आगे ये पानी आपको मिलेगा, और महानदी आगे मिलेगी। तो ये इस प्रकार से पूरी नदियों को समेटते हुए गंगा जी जो है ये कहाँ मिलेंगी? गंगा सागर में जाकर के मिलेंगी। जो नाव दिख रही है आपको, ये NDRF की थी, यानी लिखा हुआ आपदा प्रबंधन प्रयागराज। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ साफ साफ। तो ये नाव और ये जो चेंजिंग रूम जो बनाया गया था वो अभी भी पड़ा हुआ है इस प्रकार से, और नाव भी यहाँ दिख रही है। ये देखो गाय माता कैसे मज़ा ले रही है इस प्रकार से। ये देखिए ये मक्की की दुकान है, और लोग यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना ये काम किया करते हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसे मिलेंगी आपको, तो लोगों का बिजनेस चलता है। मैडम ये बताओ कि जैसे बाढ़ बढ़ रही है, पानी बढ़ रहा है, तो इससे कितना घाटा, मुनाफा, कितना नुकसान, कितना फ़ायदा है? नहीं लगेगी। हाँ, दुकान नहीं लगेगी। दुकान नहीं लगेगी यहाँ? कब? आ जाए तो कहाँ लगे? जगह कहाँ रहे? अच्छा, नहीं ऊपर ना लगे दुकान? ऊपर लगे, फिर चारों तरफ पानी हो जाता है, उसी पार पानी आ जाता है। ऊपर तक ये पूरा सीढ़ी डूब जाए? यहाँ ये सीढ़ी डूब जाए पूरा? पूरा 12 तारीख तक जाए। अच्छा, ये भैया लोग मछली मार रहे थे। ये क्या नाम भैया आपका? ये देखिए मछली, ये जो है इन्होंने कितनी होगी ये? आधा किलो ये मछली ये लोग मार के लाए हैं, और अब जा रहे हैं अपने घर की ओर। मैं अब बात करता हूँ कि ये देखो कि जब यहाँ पानी नहीं था तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ सब्जियाँ लगाए थे, और लोग जो है यहाँ हज़ारों टन मैं कहूँ तो सब्जियाँ रोज़ होती थी। और जहाँ भी गंगा और यमुना जी का कछार है, और उस कछार में जो है सब्जी लगाए हुए थे। लेकिन जब अब पानी आ गया, पानी का जो सैलाब, ये देखिए उस पार वाला इलाका, इस पार में तो नहीं, उस पार में, और ऐसे ही तमाम जगह जो किनारे किनारे जो यमुना बैंक यानी गंगा जी यमुना जी का जो किनारा था, वहाँ हज़ारों लोग सब्जियां लगाया करते थे। वो नेनुआ, तरोई, भिंडी, और क्या कहते हैं तरबूज, और हिरमाना, तो खीरा। तो ये जो है जो बाज़ार है, बाज़ार में हज़ारों कुंतल के हिसाब से जो सब्ज़ी आती थी हर जगह, हर मार्केट में, तो वो सब्ज़ी अब कम हो जाएगी, जिससे सब्ज़ी का भाव बढ़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।